तो आज के कथा का मायने कर है भगवान का नारद जी जब आ कथा सुनाई ही तो अभी कथा का सुनने से जिया भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य ने उज्जवल फल की प्राप्ति हुई थी। दिया ही गोकर्ण जी के द्वारा आज कथा ये पृथ्वी लोक पर दोबारा सुनी गई तो धुंधुकारी को कल्याण हुए हो और फिर एक सावन का महीने में आयोजन हो और सगला लोग इन्हें और सुनी तो भगवान स्वयं आके और जका सुनी ही माने पशु पक्षी जीव जंतुआ तक आपके सागे बयान में बैठा के और गोलोक धाम में ले गया। बीका बाद कह है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को निरंतर जका सुने है और सप्ताह ज्ञान यज्ञ है बा कथा सुने है तो बिको पूर्वोत्तर का जका पाप है वह भी नष्ट हो गए और बिको कल्याण हो गया है। तो आगे बता रहे हैं कि आज की पवित्र और मोक्षदायिनी कथा है इन्हें सुनते रहना चाहिए और जका इन्हें सुने है मां को निश्चय ही कल्याण हुए। क्या ई कथा ने चित्रकूट का ऊपर जका सांडिल्य जी ऋषि हा वह भी इको निरंतर पाठ करया करता और कथा करया करता। क्या ये कथा को ये तो बड़ा महत्व है क्या इन्हें सुनता ही जन्म जन्मांतर का जका पातक है वह नष्ट हो गया है। जी हाँ, रुई के संपर्क में आने से अग्नि के द्वारा भी रुई ने भस्म कर दी जाए, रुई की राख बना दी जाए। दिया ही आ कथा आपा सुना तो अपना जका पाप है जन्म जन्मांतर का वह नष्ट हो गया है और दोबारा आपने माता के गर्भ के मायने आना को न पड़े और कोई प्रकार का आपने दुख को न भोगना पड़े। इसे कल्याण हो जाए और पद को जन्म जन्मांतरा को आनो जानो है और भी मिट गया है। ये प्रकार आगे क्या है कि यदि एक कथा ने श्राद्ध काल के मायने सुना है तो विकास का पितर है मैं बड़ा प्रसन्न हुए और वह भी यदि कथे कोई नरक में
या कोई अधोगति की धूनी में दुख भोग रहा हुए तो वह को भी कल्याण हो जाए और वो जीव पितृदोषों मुक्त हो जाए। तो थारो देखो कि तो बड़े भाग्य है, थारे पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि श्राद्ध काल के मायने और थे आ कथा सुनन लाग रहा हो। जैसे से थारो तो कल्याण हुई है और थारा जका पितर है बाको भी कल्याण होवे है। ये वास्ते ये कथा ने ध्यान दे के जरूर सुननी चाहिए। अठे आपनो ओज को 5वां अध्याय है और पूर्ण हुआ है। अब आगे आपा 6ठे अध्याय के मायने प्रवेश करा। ओम श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णम पंचमो। ओम हरि ओम तत्सत है। और 5वां अध्याय है, अठे पूर्ण हुआ है। महात्म का अध्याय चल रहा है और कथा तो आगे और सुननी बाकी है। तो महात्म में ही अपन इतो क्यों बता दे है जो कैसे आपनो कल्याण होना निश्चित है। तो अब कथा के मायने सनत कुमार जी जका है वह कहे है। तो सनत कुमार जी ये कहे है वह आपा सुना और बिके ऊपर आपनो जो पुण्य फल है वो आपा संचित करा। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे नारद जी क्या अब मैं थाने और जो सप्ताह श्रवण है एक और जो विधान है वो मैं बताऊं हूं, फिर ध्यान लगा के सुनो। तो ये विधान के मायने आपने बताया है कि ओज को विधान है कि एक मायने जितना भी लोग हुए हैं बाकी से की सहायता यानी के लोगों के कनो बाकी श्रद्धा के अनुसार बाकी जिसे श्रद्धा हुए बे हिसाब कोई बात है सहयोग लेना चाहिए और सह के सहयोग से एक कथा ज्ञान यज्ञ को आयोजन करना चाहिए। और बी के बाद का जको धन भी जनता से भेड़ो हुए है बे से आ कथा जकी है आ करवानी चाहिए। आ बात सनत कुमार जी जका है वह नारद जी ने बताया है कि वो विधान है, ये विधान से आ कथा करनी चाहिए। कि एक आदमी कोई एक कथा को आयोजन करे है तो भी के फल में और जन जन के सहयोग से
जकी कथा हुए है जिके फल में भेद है। तो आगे कह रहे हैं कि सबसे पहले हे नारद जी के अपन इस प्रकार को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कोई बढ़िया ज्योतिषी ने बुलावे और बी के द्वारा चोखो मुहूर्त कढ़ावे और जिस प्रकार आपा कोई अपने घर में ब्याह सौ और करा तो आपा ने भी को प्रबंध है वो पहले करना पड़े कि भाई ब्याह में इतना रुपया अपना लाग दी इतो खर्चो जी और ओ आपा ने चाहिए है। तो अभी को आपा जुगाड़ जो है वो पहले बैठाना शुरू कर दिया जो कैसे आपा ने एम टाइम पर बेसी भाग दौड़ कौन करनी पड़े। तो कहे दिया जिया आपा ब्याह को पहले जुगाड़ करा तो एक कथा को भी पहले से जुगाड़ करनो शुरू कर देना चाहिए। कभी को मुहूर्त पूछने के बाद में और आगे कह है कि जिया आपा कथा शुरू करा तो भी के मायने बादुआ को मनो है। देखो आपा ने बता रहा है कि कौन सा श्रेष्ठ समय है कि बादुआ को मनो और फिर असोज को मनो या बादुआ में करवाओ या असोज में करवाओ या काती के मायने या मंगसर है और फिर साध है और सावन है। ऐसे का 6 महीना है। 6 महीना के मायने जका एक कथा ने सुने है बाकी मोक्ष हो गया है। बन इस संसार में पथों को नहीं आना पड़े और ये संसार चक्र के मायने को नहीं फंसना पड़े बाको कल्याण हो गया है। इस प्रकार आगे सनत कुमार जी है वे कह रहे हैं कि हे नारद जी 6 महीना के बाद में ओर्ज का मना है आके मायने बदरा है। ध्यान लगा कर सुनना चाहिए कि बदरा है और व्यतिपात है। आप दोनों का एक योग आवे है। शुभ काम में भी अपने टालना चाहिए और अपन टाला है तो अन्य छोड़ के और जका दूसरा मना है मानो कोई करवानो चाहे। कई आदमी आके मन में होगी कि भाई आप कथा करावा तो करवानो चाहे तो भद्रा और व्यतिपात ने टाल देना चाहिए। बी के बाद में चौखो मुहूर्त देख के और एक कथा को आयोजन करना चाहिए जके से और दिन में भी जका सगड़ा लोग है अपना जैसे कथा हुए है बास मोहल्ले का गांव का आसे पासे डाणिया का आसे से बाकी श्रद्धा के अनुसार सहयोग लेना चाहिए। क्या जितो सहयोग
आप जन जन से लेके एक कथा को आयोजन करा और कथा सुना और सुनावा तो देखो जो फल है वो बड़ो ही पुण्यदायक है, बड़ा पुण्य देने वाला है। क्यों? जब वो जन जन के सहयोग से हो रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष का भी के मायने नहीं लाग रहा है और व्यक्ति विशेष को देखे काम हुए है बटे कई कारण हो जाए कि एक तो बटे अहंकार भी आके विराजमान हो जाए। क्यों? के बिकमाई ने व्यक्ति विशेष को धन लागे है तो वो अहंकार आपको किन्नो रस को काट गए बटे आ गया है और बटे अहंकार आ जाए बटे आप जाना ही है कि कोई भी काम आप करा तो भी मैं थोड़ो थोड़ो संदेह होना शुरू हो गया है। अब आगे कह रहे हैं कि जब मन में हो जा तो जका लोग एक मायने लगन रखे हैं कि भाई आपने तो एक थालो काम करना है तो बने जका अपना सारे सारे का गांव है या कोई दूर रहने वालों है अपनो प्यारो मित्र है मन ने इस चीज को समाचार करना चाहिए कि भाई ये दिन से श्रीमद्भागवत जी की कथा है बा शुरू करा तो थाने जरूर आनो है। ये प्रकार बने संदेश यानी समाचार करना चाहिए। और आगे कह है कि बे कथा के मायने सगड़ा ने से परिवार सहित कथा सुनने वास्ते आना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जका स्त्री है लुगाया है टाबर है और अन्य जका लोग है के बन भी एक कथा की सूचना यानी समाचार करना चाहिए कि भाई थे भी किया प्रयास करके कोशिश करके अठे पुगो और आज की कथा है इन्हें सुनो और एक जो पुण्य फल है वो भी प्राप्त करो। यानी एक जो पुण्य है वो भी थे थारी जोड़ी में ले। ये प्रकार मन भी समाचार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं क्या जका दूर दराज का लोग है वह देश देश के मायने जका साधु संत है विरक्त लोग है वैष्णव लोग है ब्रह्मचारी है संत है महंत है अन्य सब ने समाचार करके और बुलाना चाहिए।
कथा को आयोजन है वो करना चाहिए। बी के बाद गज का हरि कीर्तन का प्रेमी होवे, भगवान को भजन करने वाला होवे, मैं भाई बेचारा एकांत का मायने भगवान का भजन करे है, तो वन भी समाचार करना चाहिए और वन बुलाना चाहिए। क्यों कि वह भगवान का भगत है, तो वन इनको जो पुण्य फल है, इनको लाभ है, वो भी मिलना चाहिए। और अब आगे कह रहा है कि वन से में समाचार भेज के और जका इन्हें लिखने को विधान है वो भी बता रहा है कि कया ने तो कोई का द्वारा समाचार भेजी जाए है, और यदि कया ने अपन की पहले चिट्ठी पत्री लिखा करता, अब तो लोगों ने वही बेरो पानी क्या कागज किया लिखो जाए है। अब तो मिनट के मायने सेकंडा में मोबाइल मिलायो और अलो अलो करो कि हाँ ये दिन ओ काम है, समाचार कर दे है। पर एक समय वो हो जब आपा या तो कोई आदमी ने भेज के समाचार करता या फिर चिट्ठी पत्री लिख के समाचार करया करता। तो इनमें बता रहे हैं कि यदि आपने कागज लिख के चिट्ठी लिख के कोई ने समाचार भेजनो है तो वो क्या भेजा आप। तो इनमें बता रहा है, इनमें लिखे है कि सबसे पहले आ लिखनी चाहिए, बोले हे महानुभाव। महानुभाव को मतलब है क्या मैंने बड़ो ही आदर सूचक शब्द को प्रयोग करना, चाहे वो छोटो हो या बड़ो हो। आपने संग को दूर बैठे है वो आपनो बड़ो है, ये वास्ते भी मैं लिखो जा है सबसे पहली कि हे महानुभाव। आगे क्या है कि अठे 7 दिन तक जका सप्त पुरुष है, संत पुरुष है, ज्ञानी है और साधु संत है, कथा का वक्ता है, मां के द्वारा बड़ो ही दुर्लभ, यानी कथा होना कोई छोटी बात नहीं है। केवरो कद का कोई पुण्य उजागर हुए है जब एक कथा को आयोजन हुए है और प्रभु की जिकी भगवान की कृपा हुए। ये मोर मुकुट बंशी आले की और जो हमारे कने राधा जी सागे विराजमान है, देखो आंखें जब कृपा हुए है तो एक कथा को आयोजन हुए है। तो अभी मैं लिखी जाए कि भगवान की और संत पुरुषों की असीम कृपा से और 7 दिना की जकी श्रीमद्भागवत जी की कथा को आयोजन हो रहा है। तो ये कथा ने श्रवण करने वास्ते यानी सुनने वास्ते थे अठे पधारो यानी विराजमान हो।
आओ बठो चला के सह परिवार सहित। और कथा है आ सुनो, जकै से थारा जका जीवन का और पूर्वोत्तर का पाप है वह नष्ट हो जा और एक पुण्य फल की आपने प्राप्ति होवे। यानी एक को पुण्य है वो आपने मिले। एक प्रकार लिखो जाए। और आगे लिखे है क्या जका इनमें बड़ा ही संत पुरुष है बाको समागम होवे गो। समागम क्या न कहवे है कि एक जगह अनेक जगह का लोग अनेक प्रकार का जका संत है, सन्यासी है, भगवान का भगत है और गृहस्थी है, ए सगड़ा अठे आते बेड़ा होगा बिना कवे है समागम। जी हाँ, कुंभ को नहान होवे है बठे कठे कठे का लोग जका है और कठे कठे का साधु संत है वह बठे आवे और स्नान कर करके जिया पुण्य ले लेके जा है। दिया ही बिन कवे है समागम के एक जगह भेड़ो ओनो और भी कथा ने सुनो और भी को पुण्य फल है बोले नो। तो कवे है कि अठे बड़ा ही दुर्लभ संत पुरुषों को समागम होवेगो। ये वास्ते मां का दर्शन करना है, मां का ज्ञान का उपदेश है वह सुनने वास्ते हे अठे पधारो। और आगे के कवे है, आगे कवे है के उसको दुर्लभ योग बैठे है एक मायने बड़ी ही रसमयी काना के मायने अमृत घोलनाड़ी आ रसमयी की कथा है। आ श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी और आप लोग बड़ी विनती पूर्वक लिखी जाए है। शुरुआत में तो हे महानुभाव और अब लिखे है कि आप लोग भगवत रस का यानी भगवान के भजना का जो रस है बिन जका रसिक है रस ने पीन आला बन कवे है रसिक और श्रीमद् भागवत जी की कथा को जो अमृत है, कथा अमृत को पान करने के वास्ते यानी अमृत पीने के वास्ते हे अठे पधारो और प्रेम पूर्वक सह परिवार सहित कृपा करो। और अठे कथा है बा सुनो। आगे और बना लिखी जाए है बाकी लिखे है कि आगे लिखे है कि यदि थाने विशेष अवकाश नहीं मिले है यानी कोई काम करे है, कोई को व्यापार है, कोई को धंधो है तो बिन 10 दिन तक छोड़ के आनो समर्थ को नहीं होवे। 10 दिन तो यह लाग जा के 1-2 दिन पहली आवे चले बैठू और 7 दिन अठे रुके और 1-2 दिन पाछा जाने में लाग जा
तो बाके 10-11 दिन चलिया जा, ये वास्ते वह लिखा है। और सनत कुमार जी कहे नारद जी के आगे लिखे कि यदि थाने कोई इतनी छुट्टी नहीं मिले है और थे इतने दिनों तक आने में समर्थ नहीं हो, तो कृपा करके प्रेम पूर्वक जिया भी थाने समय मिले, 5 दिन को मिले, 2 दिन को मिले या 1 दिन को ही मिले, तो भी थे जरूर पूरा प्रयास करके और एक कथा ने सुनने वास्ते अठे विराजमान हो। ए प्रकार आ चिट्ठी लिखी है, आ लिख के दूर दूर देशा में जिका अपना लोग रवे है बने समाचार करो जा है एक कथा के आयोजन को। ए प्रकार बने आ चिट्ठी लिखी जाए, यानी कागज लिखी जाए है। पहले पोस्ट कार्ड लिखा करता, आजकल लोग जाने ही करने का पोस्ट कार्ड भी होता है कि पोस्ट कार्ड हिंदी में कहता पोस्ट कार्ड, और अपनी भाषा में आप सिद्ध ही कहता पोस्ट कार्ड। और अंतरदेशी बड़ो तो दिखा 3 पन्ना होता, पहलो, दूसरो और तीसरो, फिर भी न मोड़ के अरबी के खाम लाग जाती, जगह से दूसरा भी न कोई पढ़ कौन सकतो, कहीं में के लिखेड़ो है। और पोस्ट कार्ड दोनों का न्यू खुल्लो तो जगह न कोई भी पढ़ ले तो कि हाँ इमें के समाचार लिखेगा। और बाकी अलावा लिफाफो जाया करते, बिना आपा कहता खाम, बोले भाया खाम दे जिए देख ले, भी मैं कागज लिख के और भी के मायने गाल के और भी ने चेप के और फिर भी ने डाक में लगाता। तो इस प्रकार को पहले समाचार को साधन है। के बाद के मायने एक टेलीफोन आया, और टेलीफोन के बाद एक तार आया जरूरी समाचार देने वास्ते, और टेलेक्स आया। के बाद फोन का है और मोबाइल अब तो मिनटा का मायने हो गया है, पर पहले आका खर्चा भी बड़ा लागता। टेलीफोन बुक कराता, कोई कोई के घर में फोन होया करता, जका तो था सेठ साहूकार होता, मानिज आदमी मन जाके कहता बोले सेठा मारो और एक समाचार है देखो, अरबी समय में बापड़ा करता, कहता हाँ ठीक है सारा नंबर दे जाओ और बुक करवाता। और एक्सचेंज के मायने देखो बाबू बैठा कर तो बिना कहता यार जरूरी काम है, आंको बैठा है बेचारा बात करवो, तो मैं कोशिश करके इन्ने दिनों लाइन लेता और मां की बात करवाता। तो भी टाइम 3 मिनट का 3 रुपया लागता, 6 रुपया लागता, 9 रुपया लाग्या करता। क्या एक तो साधारण बिका 3 रुपया लागता, और एक तो अर्जेंट यानी बिका मायने 12 घंटा में किन्नौन लाइन लेके
और वो बात करवानी पड़ती। और एक हो तो लाइटरिंग काल, तो लाइटरिंग को मतलब हो कि 1 घंटा के मामा जिन्हें किन्नों ही लाइन लेनी पड़े वो बात करवाता। तो इस प्रकार है समाचार का साधन है। अब आज कोई खर्चों को लागे, महीने का 300 रुपया लागे और पूरे महीने रात और दिन बात करबो करो। सेकंडा की बात है, बात करबो करो। तो पहले जका साधन हा वह साधन आपने बता रहे हैं कि इस प्रकार बने समाचार करना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए। तो चिट्ठी को जो प्रारूप है, लिखने को तरीको है, वो आपने सनत कुमार जी जका है वह नारद जी ने बताया है। और भाई आपा कई है और लोग सुनी है। तो आगे क्या है कि यदि थाने टेम दृश्य नहीं मिले तो एक दिन तो थे जरूर आके एक कथा ने सुनो। और यदि थाने एक दिन को भी टेम नहीं मिला है तो जितो भी टेम मिले है, घंटा 2 घंटा आधे घंटा बितो ही थे आके इन्हें सुनो, पर आओ जरूर थे। तो मारो थारू हाथ जोड़ के विशेष आग्रह है। ये प्रकार वह कागज लिखा करता और आपके लोगों ने समाचार करया करता। तो आगे क्या है कि एक कथा के मायने एक क्षण भी कोई पुगे है वो भी बड़ो दुर्लभ है। क्योंकि एक श्लोक सुन ले है या आधो श्लोक सुन ले है या एक पद भी सुन ले है तो भी के पुण्य फल जो है वो भी अनंत है, वो भी कल्याण करते हैं। आ बात सनत कुमार जी जका है वह नारद जी ने कह रहा है। अब आगे क्या है कि चिट्ठी पत्री लिखने के बाद में एक प्रकार विनय पूर्वक माने निमंत्रण देवे, यानी माने नुनतो देवे। अपने भाषा में नुनतो है और हिंदी में निमंत्रण है। आजकल तो वह कार्ड छपा के भेज दे है व्हाट्सएप मोबाइल भी कमाई ने ज्यादा जोर को नहीं आवे, पर पहले हाथ लिख लिख के भेजता बड़ो जोर आतो। और एक आदमी को लिख तो बास मोहल्ले का जका थोड़ा पढ़ा लिखा हा जका ने कागज लिखनो आतो बने कहता रहे हो थोड़ो सारो दो ए कागज लिखो। जब बैठ बैठ के लिखता और बने डाक में गेर का था और डाकिया फिर आगे वह कागज उगाता। और आपनो पहली जकन आप सिस्टम कमा ओहो। तो अब आगे कह रहे हैं कि बने निमंत्रण दे के नुनतो दे के बाद मां को रहने को साधन है वो भी करना चाहिए। क्यों कि दूर चलाक आवे वो रहे कथे। देखो खाने पीने को है वो इंतजाम भी जका कथा करवावे है बने करना चाहिए। ये प्रकार सनत कुमार जी जका है वह नारद जी ने एक कथा को विधान है वो बता रहा है। अब आज की कथा में आपा अठे विश्राम जहां
और बाकी की कथा है बाकाल आपा सुनागा। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम 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 राम।